तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा जो शायद आपने आधा अधूरा तो सुना होगा, लेकिन पूरी कहानी शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। आज मेरी बात कुछ क्राइम ब्रांच के पुराने ऑफिसर से हुई जो लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आज मैं कहानी उन लोगों से सुन के आपको सुना रहा हूँ जिन लोगों ने इस पूरे किस्से को अंजाम दिया था। उन्होंने मना किया है कि हम अभी रिटायर्ड हैं, अपनी आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, नाम नहीं लो तो अच्छा है। लेकिन सबको पता है कि वो ऑफिसर कौन थे। थोड़ी सी आप गूगल पे सर्च मारोगे तो ऑफिसर्स का नाम आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैंने वादा किया तो उनका नाम नहीं लूँगा, इसलिए मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लूँगा। बात है 16 दिसंबर 2010 की। हल्की हल्की सर्दी, मुंबई का मौसम, मुंबई के साथ लगता हुआ मीरा रोड का इलाका। मीरा रोड में एक पॉश एरिया जो जिसको सिनेमैक्स रोड भी कहते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट भी है। वहाँ पे एक बहुत पॉश लोकेलिटी है, ईडन वाला कम्प्लेक्स। जैसे ईडन गार्डन है कलकत्ता में, लंदन में भी है, उसी तरह ये ईडन वाला कम्प्लेक्स है एक। वहाँ के एक आदमी को मुंबई की क्राइम ब्रांच के लोग ढूंढ रहे थे तकरीबन 15 सालों से, लेकिन वो शख्स इनको हमेशा चकमा देता रहा, कभी पकड़ा नहीं गया। तो 16 दिसंबर 2010 की सुबह लोगों ने जो उस बिल्डिंग से 500 गज की दूरी पर एक छोटी सी सब्जी भाजी फ्रूट की मार्केट लगती थी, जो मेन रोड वहाँ से जो मेन एरियाज हैं मीरा रोड के, उनकी तरफ लीड करती थी, जाती थी। वो रास्ता था उस शख्स का अपने घर से निकल के अपनी छोटी बच्ची को स्कूटर पे स्कूल छोड़ने का और शाम को लेके आने का, और उसके साथ उसकी बीवी भी स्कूटर पे जाया करती थी। और पुलिस को उस शख्स की तलाश थी। वो उस आदमी को उसके घर में नहीं पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा असर रसूख बना के रखा था। एक नाम बदल के, बदली हुई आइडेंटिटी से वो एक सोशल वर्कर बन के लोगों का एक बहुत चहेता बना हुआ था। तो पुलिस को डर था कहीं उस कम्प्लेक्स के अंदर जाके अगर पकड़ा तो कोई आदमी उसका गवाह नहीं बनेगा, कोई उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, बल्कि उसकी अरेस्ट को रोकने के लिए लोग उम्दा हो सकते थे। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया उस सब्जी भाजी की छोटी सी मार्केट पे, जहाँ पे 6-7 क्राइम ब्रांच के ऑफिसर और कांस्टेबल सब्जी वाले बन के उन रेडियों पे खड़े हो गए। सब्जी वालों जैसे कपड़े पहन के, उसी तरह से वो जो ओरिजिनल सब्जी वाला था उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसको साइड में बैठा दिया, और उसकी जगह पे उसकी रेडी पे तकड़ी वकड़ी लेके खुद खड़े हो गए सब्जी भाजी बेचने। और इनके जो साथ में कुछ 2 पुराने कांस्टेबल थे जिनको स्पेशली मुंबई से साथ लेके जाया गया था, जिन लोगों ने 15 साल पहले उस शख्स को और किसी केसेस में इंटरोगेट किया था, जहाँ उसको जानते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी उस शातिर आदमी को पकड़ने के लिए, जो छोटा शकील का बहुत ही खास था। बहुत अहम केसेस में उस आदमी ने डी कंपनी के लिए, दाऊद कंपनी के लिए काम किया हुआ था। यही वो शख्स था जिसने एक ज़माने में इरफान गोगा के साथ काम किया और बाद में फिरोज़ कोकनी को डी कंपनी के साथ मिलाने वाला और कोई नहीं, यही शख्स था जिसकी इंतज़ार सब्जी भाजी बेचने वाले बन के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर उस दिन सुबह ईडन वाला सोसाइटी के नज़दीक इसके इंतज़ार कर रहे थे। और उसी समय ये शख्स अपनी बीवी के साथ स्कूटर पे आता है, उसको रोका जाता है,
उसकी आइडेंटिटी पूछी जाती है। वो आदमी अपना नाम मोहम्मद अहमद मेमन बताता है और उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे आई कार्ड सब बना के रखे हुए जो भी होते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी थे, और एक बहुत अपने आप को सीनियर पत्रकार कहने का, एडिटर अपने आप को जाहिर करने का आई कार्ड भी उसके पास था, जिसमें एक अखबार निकलता था सबका सच। उस अखबार का एडिटर का आई कार्ड भी उसके पास। और एक बार तो पुलिस वाले चकमे में आ गए कि हमने कहीं किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया। जब उसको उसकी बीवी से अलग करके स्कूटर से उतार के साइड में ले जाके ज़रा अपने तरीके से पुलिस वालों ने पूछा तो उस आदमी की हकीकत सामने आई, और वो आदमी कोई और नहीं, वो शख्स था जिसका असली नाम था उस्मान बाटलीवाला, साजिद उस्मान बाटलीवाला। अगर आपको याद हो, हमने एक किस्सा सुनाया था रामदास नायक एमएलए के मर्डर का। उस एमएलए के मर्डर में जो गुजरात से फिएट गाड़ी और AK-57 56 जो राइफल पर प्रोवाइड की गई थी फिरोज कोंकणी को, वो किसी और ने नहीं, इसी आदमी ने, साजिद बाटलीवाला ने ही प्रोवाइड की थी। और वो शख्स उसके बाद भागा देश छोड़ के 2000, ये रामदास नायक का जो मर्डर हुआ था बांद्रा में, वो किस्सा पूरा डिटेल से मैंने आपको सुनाया था, वो 94 में होता है। उसके बाद वो शख्स भाग जाता है और इतने सालों के बाद, 16 साल के बाद, 15 साल के बाद 95 में भागा, 2010 में 15 साल के बाद उसको जब पुलिस ने दोबारा पकड़ा तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी। इतना लंबा समय पुलिस उसको ट्रैक कर रही थी। और ये शख्स साजिद उस्मान बाटलीवाला, क्या इसकी कहानी देखिए, जिस आदमी ने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए और अपना नाम हुलिया बदल के मुंबई के पड़ोस में इतने सालों से रहता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। इस शख्स ने अपना कैरियर 1980 के करीब इरफान गोगा के साथ शुरू किया। इरफान गोगा का नाम आपने सबने सुना है, बहुत बड़ा आदमी था। बाद में उसको दुबई में मार दिया गया और उसका कंकाल एक बगले से, जब उसकी खुदाई हो रही थी, वहाँ से उसका पिंजर मिला था। ये बहुत अजीब किस्सा है, वो कहानी भी आपको मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ इरफान गोगा की, आप देख सकते हो पुरानी मेरी वीडियोस देख के। उसके बाद इरफान गोगा के साथ काम शुरू करते हुए, इरफान गोगा का ऑफिस रज्जी के ऑफिस के बिल्कुल पास था। रज्जी का किस्सा भी आपको सुना दिया, जिसमें से उसके भाई सुहेल को मारा गया, रज्जी को मारा गया, एक और भाई भी मारा गया। अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में 3 भाई मारे गए थे वो। तो ये पूरा एरिया जो जैना बी का एरिया था, उस एरिया में जहाँ रज्जी का ऑफिस था, दूसरों के ऑफिस थे, वहीं से ये सब लोग ऑपरेट करते थे। और बेसिकली ये साजिद बाटलीवाला, ये भी उसी एरिया का रहने वाला था। इसका एक कज़न, एक निसार, वो बहुत साल तक छोटा शकील के साथ कराची में रहा। और उसके बाद 93 के ब्लास्ट के बाद जब फिरोज कोंकणी, वो जो मथाड़ी वर्कर थे, उनको मारने के बाद जब थोड़ा सा लाइमलाइट में आया, तो उसी इलाके में रहने होने के कारण वो साजिद बाटलीवाला के टच में आता है। और उस आदमी को जो जिसको पहले छोटा राजन के लोगों ने और हुसैन उस्तरा ने ठुकरा दिया था, उसको छोटा शकील के साथ जोड़ने वाला कोई और नहीं, ये साजिद बाटलीवाला था। तो वहाँ से इनकी दोस्ती होती है और आगे चल के इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कांड किए। सबसे पहले तो इसने बाटलीवाला ने अपने कुछ, इसके साथ 3-4 लोग थे। एक परवीन मैनन था, एक कैजात था। इस किस्म के लोगों का एक गैंग इन लोगों ने बनाया डोगरी, नागपाड़ा, बिल्ली बाजार एरिया में, और वहाँ के काफ़ी इलाकों में इन्होंने इस किस्म के क्राइम के कांड किए। पुलिस वाले उसके मर्डर की फहरिस्त 4 बताते हैं,
लेकिन काफ़ी सारा क्राइम उसने और भी किया हुआ है। सब तो पहले उन्होंने एक शिवसेना का शाखा प्रमुख सागवेकर, आर सागवेकर, उसको मारा। उस ज़माने में शिवसेना के प्रमुख को मारना अपने आप में बहुत बड़ी बात गिनी जाती थी। उसके चलते चलते इन्होंने और एक दो कांड उस इलाके में किए। एक खबरी था पुलिस का, मन्नन, उसको भी इन्होंने मारा। एक छोटा राजन का आदमी था, उसी इलाके में था, उसका भी मर्डर इन्होंने किया। तो 3 मर्डर तो उसी एरिया में किए। और उसके साथ साथ जो प्रवीण मैमन था, ये कच्छी लड़कों का गैंग था सारा। गुजरात के कच्छ इलाके के रहने वाले थे, ज़्यादा मैमन लोग थे। तो इनके जो गैंग था वो मैमन लोग ज़्यादा या तो टाइगर मैमन के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी उसके साथ नहीं बनी वो तकरीबन सब के सब वो छोटा शकील के साथ जुड़ गए थे। कुछ और कहानियाँ भी हैं, उनकी अभी पुष्टि नहीं हुई, वो आगे हमारे आने एपिसोड में आपसे फिर कभी बात करेंगे। तो साजिद बाटलीवाला इतने क्राइम वहाँ से करने के बाद निकलता है और छोटा शकील का खास आदमी बन जाता है, और उसकी टीम में सबसे बड़ा खूंखार शूटर फिरोज़ कोंकणी साथ में जुड़ा रहता है। और इस आदमी की खासियत ये थी कि पूरी प्लानिंग रैकी, किसी भी बड़े मर्डर में सबसे बड़ा रोल होता है रैकी का। आप किस आदमी को किस तरीके से काम करते हो, इसका साथी परवेज़ मेमन, वो इस काम का मास्टर था, इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो परवेज़ की ये ड्यूटी थी कि वो परवीन की वो ड्यूटी थी कि सब लोगों की रैकी करके बाटली वाले को बताना। तो बाटली वाला शार्प शूटर को हथियार दे के उसको पूरा गाइड करता था, खुद साथ जाके उनके रहने का बंदोबस्त करना, हथियार देना, और काम होने के बाद हथियार वापस लेना, उनको सेफ जगह पे पहुंचाना। तो ये सब काम बहुत जो गैंग के लीडर्स के जो करीब लोग होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, ट्रस्टेड लिeutenant होते हैं, उनमें से शकील गैंग का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी था ये साजिद उस्मान बाटलीवाला। तो करते करते 94 के ज़माने में बात पहुंच जाती है, जब रामदास नायक, जो बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर था, एमएलसी था, और एंटी करप्शन अभियान उसने कांग्रेस के खिलाफ चला रखा था। अफजल रहमान अनतुल्ले की जो एक उसने जो स्कीम बनाई थी, ट्रस्ट बनाए थे जिनके थ्रू पैसा लेके लोगों को सीमेंट दिया गया, जो काफ़ी सारे घोटाले उस समय कांग्रेस सरकार में हुए, और उनको असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे रामदास नायक ने बहुत अच्छी तरह उनकी खिलाफत की थी, मुखालफत की थी। तो इसके लिए उसका काफ़ी सिक्योरिटी मिली हुई थी। और जिस दिन उसके ऊपर उसके घर के बाहर जो सिग्नल था, वहाँ पे उसकी गाड़ी रोक के, जिसके साथ सिक्योरिटी थी, उस पर फिरोज़ कोंकणी AK-56 से फायरिंग करता है। वही असॉल्ट राइफल जो बाटली वाला उसके लिए गुजरात से फिएट गाड़ी में एक स्पेशल कैविटी बना के छुपा के लाया था। तो रामदास नायक को मारा जाता है, और उसी में रामदास नायक का पुलिस बॉडीगार्ड जिसका नाम गायकवाड़ था, उसकी भी डेथ हो जाती है। ये बहुत डेयरिंग काम था, मुंबई की सड़क पे सिग्नल के बीच चौराहे इतने बड़े बीजेपी की लीडर को मार देना, और वो उसके लिए ही बाटलीवाला को मुंबई छोड़ के भागना पड़ा। और वहाँ से भी पहले उसने खुद भागने के पहले उसने फिरोज़ कोंकणी को गाड़ी में बैठा के एक सेफ जगह पे लेके गया, उसका रहने का बंदोबस्त करके उसको हैदराबाद तक पहुंचा के, तो उसके बाद बेंगलोर पहुंचाया। बहुत काम वाम करके वो आदमी मुंबई छोड़ के नाम बदल के, आइडेंटिटी बदल के पूना में रहना शुरू कर दिया। पूना में उसने नकली आइडेंटिटी बनाई, और नकली कागज़ों के बेस पे उसने नकली पासपोर्ट बनवाया। उस नकली पासपोर्ट को लेके 95 में वो आदमी बांग्लादेश चला जाता है। बांग्लादेश से भाग के नेपाल जाता है, नेपाल से दुबई पहुंचता है, और एक बार कहा ये भी जाता है कि दुबई से वो पत्रकार बन के, जो उसका एक
उसका एक कारनामा ये था कि अपने आप को प्रेस रिपोर्टर पेश किया करता था। और भी 3-4 अखबार उसने चलाए हुए थे, जिनमें एक बोरीवली सट्टा भी नाम का अखबार था। इस चलाता नहीं था, लेकिन आई कार्ड बना लेता था और लोगों को एक्सटॉर्शन करता था, इतना पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं सरकार को कंप्लेंट करूँगा। और एक बार तो उसने तहसीलदार ऑफिस के एक क्लर्क को रेड हैंडेड रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पकड़वा भी दिया था। ऐसे काम भी करता था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये आदमी असल में पत्रकार नहीं, बहुत बड़ा वांटेड क्रिमिनल है। खैर, तो आदमी दुबई से बैंकॉक जाता है छोटा राजन को मिलने के लिए, उसके एड्रेस की पूरी खबरी लेने के लिए। पत्रकार बन के वो बैंकॉक में एंटर करता है और राजन के करीब पहुंच भी जाता है, लेकिन किसी कारण उसकी मुलाकात छोटा राजन से नहीं होती। अब ये बात उसकी जो उसने स्टेटमेंट दी है उसमें है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन मेरे सोर्सेज ने ये बात बताई, और सोर्सेज को कोई गलत बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से वो आदमी कराची जाता है। आप देखिए, एक आदमी नकली पासपोर्ट बना के, हमारे आप जैसे लोगों को पासपोर्ट बनाने में कितनी दिक्कत आती है आप सबको पता है, लेकिन इस किस्म के आदमी नकली आइडेंटिटी के ऊपर भी पासपोर्ट बहुत जल्दी बनवा लेते हैं। कराची जाके ये छोटा शकील के पास रहता है और 2008 में वापस आता है हिंदुस्तान, और मीरा रोड पे अपनी फैमिली को सेट करता है। वापस आके पत्रकार बन जाता है, अखबार चलाता है, इस किस्म के काम करते। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और मुंबई की क्राइम ब्रांच के हाथ साथ लगते इलाके मीरा रोड तक पहुंच ही गए। और जब उसकी आइडेंटिटी साबित होती है, उस भाजी वाले बने हुए पुलिस ऑफिसर ने जब उसकी थोड़ी सी खचाई की, तो वो मान गया कि जी हाँ, मैं ही हूँ, मेरा ही नाम साजिद उस्मान बाटलीवाला है। उसको अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर केस चलाए गए, और अभी कुछ सालों से वो सब केसों में सज़ा वज़ा भुगत के दोबारा फिर मीरा रोड में ही रह रहा है। तो ये किस्सा था उस्मान बाटलीवाला का। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।